कक्षा 10वीं विषय हिंदी पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद व्याख्यान संख्या 6। व्याख्यान 5 में हमने इसके पहले 3 पदों का संक्षिप्त सार पढ़ा था बेटा, और अब हम इस पाठ के आगे के 3 पद पढ़ेंगे, संक्षिप्त सार पढ़ेंगे उनका। तुलसीदास द्वारा रचित है पाठ ये। तुलसीदास द्वारा जो रामचरितमानस लिखा गया है उसी में से ये लिया गया है। और तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में और मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। और तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं, उनमें से रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनकी। और भाषा, तुलसीदास जी की जो भाषा शैली है, तो तुलसीदास अवधी तथा ब्रज दोनों ही भाषाओं के सिद्धहस्त कवि हैं। उनके काव्य ग्रंथ प्रबंध तथा मुक्तक दोनों ही रूपों में हैं। उन्होंने, तुलसीदास जी ने चौपाई, दोहा, सोरठा, हरिगीतिका आदि छंदों को रचना का आधार बनाया है। इन छंदों के अंदर उन्होंने अपनी रचना की है। और उनकी काव्य रचनाओं में एक और जहाँ पर हम शांत, श्रृंगार, वीर, हास्य, करुण, रौद्र एवं वात्सल्य रसों का परिपाक है, वहीं दूसरी ओर अलंकारों का भी बड़ा ही स्वाभाविक रूप से उन्होंने प्रयोग किया है, जैसे अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा जैसे अलंकार हैं। पाठ का परिचय, पाठ का जो परिचय है वो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। यह एक बहुत सुंदर और मनोरम प्रसंग है। यहाँ सीता स्वयंवर के समय जब सारे राजा महाराजा राजा जनक के दरबार में एकत्रित थे और राजा जनक को शर्त के अनुसार भगवान राम ने शिव धनुष को तोड़ा और सीता ने भगवान राम को वर लिया, तभी परशुराम जी इस समाचार को प्राप्त करते ही उनका अपना तमतमाया मुख, तमतमाया क्रोध में आकर वहाँ पर राजा जनक की सभा में प्रवेश करते हैं। और लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में वहाँ बहुत वाद विवाद होता है और पूरा प्रसंग जो है लक्ष्मण की वीर रस युक्त व्यंग्योक्तियों से भरा हुआ है। तो रस में, इसमें जो है रस, रौद्र और वीर रस की यहाँ पर पंक्तियाँ हैं। तो अब हम चौथा पद पढ़ते हैं। चौथा पद है, पद 4 है कि कौशिक सुनहु मंद येहू बालकू। कौशिक जो आया वो विश्वामित्र के लिए है, ठीक है, कि विश्वामित्र सुनो। तो यहाँ पर कौन कह रहा है? परशुराम जी कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? विश्वामित्र जी को कह रहे हैं कि विश्वामित्र सुनो, मंद येहू बालकू। तो ये जो मंद बुद्धि बालक है, कुटिलु कालबस, कुटिलु का अर्थ है कुटिलता के कारण, कालबस मौत के अधीन होकर के, काल का अर्थ क्या था? मौत के अधीन होकर, निज कुल घालकू, निज का अर्थ होता है अपना, और कुल का घालकू नाश करने वाला है। तो अपनी कुटिलता के कारण अपने कुल का नाश करने वाला है। भानु बंश राकेश कलंकु। भानु का अर्थ सूर्य है, बंश का अर्थ वंश है, और राकेश का अर्थ है चंद्रमा, और कलंक का अर्थ है कलंक। तो ये जो लक्ष्मण है या ये जो बालक है, ये सूर्य वंश रूपी चंद्रमा का कलंक है। निपट निरंकुशु अबुधु असंकु। तो यह जो है ये बिल्कुल ही कैसा है? निरंकुशु, इसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं है, अर्थात यह उद्दंड है। अबुधु नासमझ है, मूर्ख है, और असंकु का अर्थ है संशय रहित है, अर्थात निडर है। काल कवलु हो ही क्षण माही। काल कवलु की काल का ग्रास हो ही हो जाएगा, क्षण माही पल भर में, कि मेरे द्वारा यह पल भर में ही काल का ग्रास बना दिया जाएगा, अर्थात मैं इसका वध कर दूंगा। कहूँ पुकारी खोरी मोही नाही। यह मैं पुकार कर कह रहा हूँ। खोरी का अर्थ है दोष, कि फिर मुझे कोई दोष मत देना, कि जो ये बालक है ये पल भर में ही मेरे द्वारा काल का ग्रास बना दिया जाएगा, और मैं यह पुकार कर कह रहा हूँ, फिर कोई मुझे दोष मत देना। तुम्हें हट कहूँ जो चहूँ उबारा। यदि तुम इस बालक को, किसको कह रहे हैं? विश्वामित्र को, कि यदि तुम इस बालक को बचाना चाहते हो
तो कही प्रतापु बलु रोसु हमारा, तो इसे मेरे बल, प्रताप और क्रोध के बारे में बता दो और इसे रोक लो। लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा। अब जब परशुराम विश्वामित्र जी से ये कह रहे थे तो लक्ष्मण बीच में ही बोल पड़ते हैं और कहते हैं कहेऊ लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा। लक्ष्मण कहते हैं हे मुनि, आपके यश के बारे में कौन नहीं जानता। तुम ही अछत को बर नहीं पा रहा कि आपने पहले ही उसको अनेक बार अपने मुँह तुम्हें अपनी करनी, अपने मुँह से अपनी करनी का अर्थात अपने कार्यों का कई तरह से बखान किया है। नहीं संतोषु तय पुनि कछु कहू, कि इस पर भी अगर आपको संतुष्टि नहीं है तो एक बार और कह दीजिए, अर्थात फिर से कह दीजिए अपने बल, प्रताप और इन सब के बारे में एक बार फिर से कह दीजिए, अर्थात अपने यश के बारे में आप खुद ही बता दीजिए। जनी रिस रोकी दुस्सह दुख सहूँ। रिस का अर्थ है क्रोध, लेकिन इस क्रोध को अपने अंदर रखकर इस असह्य दुख को, असहन करने वाले इस दुख को मत सहन कीजिए। वीरवर्ती, अब लक्ष्मण कहते हैं वीरवर्ती का अर्थ है जो वीरता का व्रत धारण किए हुए हो, तो कहते हैं आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं। धीर धैर्यशाली हैं, अक्षोभा और क्षोभ रहित है, अर्थात क्रोध रहित है। गारी देत न पाऊ शोभा, गाली देना आपको शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करही कहीं न जनावही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथही प्रतापू। यहाँ पर जो है लक्ष्मण वीर की पहचान बताते हैं और परशुराम से कहते हैं कि शूरवीर जो होते हैं, जो शूरवीर होते हैं वो युद्ध भूमि में अपनी शूरवीरता का कार्य करते हैं। समर का अर्थ होता है युद्ध भूमि, तो वहाँ पर अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। विद्यमान और जो कायर होते हैं वो अपनी वीर शत्रु को सामने देखकर अपनी वीरता का बखान करते हैं, अपनी डींगे हाँकते हैं। तो वीर की पहचान क्या बताई कि वीर वह होता है जो युद्ध भूमि में शत्रु को सामने देखकर अपनी वीरता का बखान करे, न कि शत्रु को सामने देखकर वीरता का प्रदर्शन करे और शत्रु को सामने देखकर अपनी वीरता का बखान न करे। ये वीर व्यक्ति की या वीर योद्धा की पहचान होती है। अब हम 5वां पद पढ़ते हैं। 5वें में जो है यहाँ पर लक्ष्मण कहते हैं तुम्हें तो कालू हाँक जनु लावा। परशुराम जी को कहते हैं लक्ष्मण कि मुझे ऐसा लगता है कि मानो आप तो मेरे काल को हाँक लगा करके बार बार उसे बुला रहे हैं, मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर, ऐसे कठोर वचन सुनकर परशु सुधारी धरेहु कर घोरा। परशुराम जी ने अपना जो फरसा था वो सुधार कर का अर्थ क्या होता है हाथ, तो सुधार कर अपने हाथ में पकड़ लिया। किस लिए? वार करने के लिए उन्होंने फरसा जो था वो सुधार कर हाथ में पकड़ लिया। और फिर क्या कहा? अब जनी देई दोषु मोही लोगु, कि अब भले ही लोग मुझे दोष दे। दोषु का अर्थ क्या है? दोष। मोही का अर्थ क्या है? मुझे। कि अब लोग भले ही मुझे दोष दे। कटुबादी, कड़वे वचन बोलने वाला। बालकु, बालक। बद्ध जोगु का अर्थ क्या है? कि वध के योग्य है, मारे जाने के योग्य है। कि अब लोग भले ही मुझे दोष दे, यह कड़वे वचन बोलने वाला बालक मारे जाने योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा। अब आगे कहते हैं परशुराम जी कि इसे बालक समझकर मैंने बहुत देर तक इसे बचाया है, कि मैं इसको बालक समझकर इतनी देर से इसको नहीं मार रहा था। अब येहू मरनिहार भांसाचा, लेकिन अब ये सच में ही मरने वाला है। कौशिक कहा क्षम्य अपराधु। कौशिक का अर्थ क्या है? विश्वामित्र। तो विश्वामित्र क्या कहते हैं कि इसका अपराध क्षमा करे। बाल दोष गुण गनही ने साधु। अब क्षमा करने के लिए क्यों कहते हैं कि साधु? साधु का अर्थ है साधु या सज्जन। सज्जन लोग होते हैं, साधु होते हैं, वो बच्चों के गुण और दोषों को नहीं गिनते।
खर कुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। अब आगे जो है परशुराम कहते हैं कि मेरी तीखी धार वाला फरसा है, या मेरा जो फरसा है वो बड़ा ही तीक्ष्ण है, तेज धार वाला है। अकरुण का अर्थ होता है करुणा रहित, मैं दया रहित, और कोही का अर्थ है क्रोधी, कि मैं दया से रहित हूँ और क्रोधी हूँ, और मेरे सामने गुरु का अपमान करने वाला अपराधी खड़ा है। उत्तर दे छोड़ऊँ बिनु मारे, और उत्तर पर उत्तर दे रहा है और मैं उसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारे, केवल विश्वामित्र तुम्हारे शील और प्रेम के कारण मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। नैते ये ही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो ये इस कठोर फरसे से या कुल्हाड़े से यहीं पर काट दिया जाएगा। और गुरु ही उरिन होते हूँ श्रम थोरे, और मैं थोड़े से परिश्रम से ही अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। गाधी सुनू किसके लिए आया? विश्वामित्र के लिए। जब परशुराम ने ऐसी बातें कही तो विश्वामित्र जो थे, हृदय का अर्थ है मन ही मन, हंसते हैं और क्या सोचते हैं? मुनि ही हरिहरे सूझ, की लगता है मुनि को चारों तरफ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। कहते हैं ना कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है, तो यहाँ पर भी विश्वामित्र जी मन ही मन सोचकर हंसते हैं कि परशुराम जी ने आज तक सभी को पराजित किया है, इसीलिए वे राम और लक्ष्मण को भी साधारण समझ रहे हैं। पर वे ये नहीं जानते अयमय खांड न उखमय, कि यह लोहे से बनी खांड है, गन्ने से बनी हुई खांड नहीं है। अर्थात ये दोनों ही वीर हैं। अजहू न बूझ अबूझ, और मुनि अब भी बेसमझ या ना समझ बने हुए हैं और इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। अब हम छठा पद पढ़ते हैं। छठे पद में कहेऊ लखन मुनि सीलू तुम्हारा। अब जो थे लक्ष्मण जो थे वो फिर कहते हैं कि मुनि आपके शील के बारे में को नहीं जान, विदित संसारा, विदित जानना, संसारा संसार में कौन नहीं जानता। माता पिता ही उरिन भय नीके, कि आप अपने माता पिता, उरिन का अर्थ है ऋण मुक्त, कि आप अपने माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो गए हैं। गुरु ऋणु रहा सोचू बड़जी के, और गुरु का ऋण आपके ऊपर शेष है, सोचू बड़जी के, इसलिए आप बड़े ही चिंतित हैं। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, और लगता है वह आपने मेरे ही भाग्य में लिख दिया है। दिन चली गए ब्याज बढ़ बढ़ा, और दिन बहुत अधिक बीत गए हैं, इसलिए ब्याज भी बहुत बढ़ गया है। अब आनिए बेभरिया बोली, अब किसी हिसाब लगाने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देऊं मैं थैली खोली, मैं अपनी थैली खोलकर उस ब्याज को तुरंत चुका दूंगा। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, जब लक्ष्मण ने ऐसा कहा तो उसके ऐसे कड़वे वचन सुनकर परशुराम ने अपना कुल्हाड़ा सुधार कर पकड़ लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, और सभा के अंदर हाहाकार मच गया। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, कि परशुराम आप मुझे बार बार कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं, विप्र बिचारी बचाऊं, और मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ, नृपद्रोही, जबकि मैं जानता हूँ कि आप क्षत्रियों के दुश्मन हैं। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, लगता है आपको कभी युद्ध भूमि में अच्छे योद्धा नहीं मिले। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, हे ब्राह्मण देवता आप अपने घर में ही श्रेष्ठ होंगे। अनुचित कही सब लोगों पुकारे, जब लक्ष्मण ने ऐसा कहा तो सभा में उपस्थित सभी लोगों ने कहा कि यह अनुचित है। रघुपति से नहीं लखनऊ नेवारे, और जब राम ने सब कुछ देखा तो उन्होंने, रघुपति का अर्थ क्या है? राम ने आंख के इशारे से लक्ष्मण को शांत कराया। लखन उत्तर आहुति सरिस, लक्ष्मण के जो उत्तर थे, भृगुबर कोपु कृषाणु, परशुराम की, कृषाणु का अर्थ है अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि में आहुति का काम कर रहे थे। बढ़त देखी, और जब उस अग्नि को बढ़ते देखा तब जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, राम ने जल के समान शीतल वचन कहे। गृह कार्य है, आपको इसी पाठ जो आपने पढ़ा इसके ऊपर आधारित हमने आपको एक प्रदत्त कार्य असाइनमेंट दिया है, जो वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया, और आपको उसके उन प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। व्याख्यान संख्या में हमने आपको 5 में हमने कुछ पंक्तियां दी थी जिसमें अलंकार के भेदों के नाम आपने लिखने थे, वो लिख लिए होंगे। मैं आपको उत्तर बता देती हूँ।
आयसु कहा कहिए किन मोही, यहाँ पर कहा कै की पुनरावृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, यहाँ बै वर्ण की आवृत्ति की गई है, अनुप्रास अलंकार है। सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा, यहाँ उपमा अलंकार है। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है क्योंकि बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया था। रे सट सुने ही सुभाऊ ने मोरा, अनुप्रास अलंकार है। मारत हूँ पा परिये तुम्हारे, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। पुनी पुनी मोहि दिखाव कुठारू, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है क्योंकि पुनी पुनी शब्द की जो है दोबारा से उक्ति की गई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, तो यहाँ पर उपमा अलंकार भी है और कै वर्ण की आवृत्ति होने, एक से अधिक बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है। तो इस पंक्ति में उपमा और अनुप्रास दोनों अलंकार है।